आवाज़ जो हमारी पहचान है, जो हमको बात करने के लिए, एक दूसरे से कांटेक्ट करने के लिए, लोगों की आवाज़ पहचानने के लिए हेल्प करती है, कनेक्शन बनाती है। हाय फ्रेंड्स, आई एम पल्लवी और आज का टॉपिक है नॉइज़ पोल्यूशन, जो कि बहुत कॉमन है, जो कि इनविजिबल है, तो दिखाई नहीं देता बट एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है और बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। क्योंकि जो भी वॉइस हम सुन रहे हैं, ये जो भी हम लाउड क्वांटिटी में सुनते हैं, वो हमारे बॉडी में, इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। क्योंकि ये किसी ना किसी तरीके से एक ब्रेन में कनेक्शन बनाने का काम करता है। नॉइज़ मीन्स होता है, लैटिन वर्ड है ये। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसको आपको स्टेप से लिखना है। व्हाट इज़ नॉइज़ पोल्यूशन, इसका इंस्ट्रूमेंशन, मेजरिंग कैसे करेंगे, सोर्सेज क्या है, इफेक्ट क्या है, इसका प्रिवेंशन क्या है और गवर्नमेंट ने कौन कौन से इसके रूल बना है, उसको आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा और उसको राइट कर सकते हैं इजी वे में। तो फर्स्ट है व्हाट इज़ नॉइज़ पोल्यूशन। तो नॉइज़ पोल्यूशन क्या होगा? हाई साउंड दैट इंटरप्ट्स द बैलेंस ऑफ ह्यूमन और एनिमल। मतलब ऐसा साउंड या बहुत तेज़ वाला साउंड जो क्या करेगा, हमको अच्छा नहीं लगता है, हमको पसंद नहीं है, उसको हम नॉइज़ पोल्यूशन बोलते हैं। जो बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी, जैसे बहुत ज़्यादा भजन हो रहा है या पे डीजे बज रहे हैं। नॉर्मली वॉइस होती है जो कि रहती है वो 45 dB रहती है इन डे और 35 dB रहती है नाइट में। क्योंकि बहुत सारे जो ट्रैफिक वाली चीज़ें हैं, बस, कार्स, अदर चीज़ें हैं, वो स्टॉप हो जाती है, तो वो हो जाता है 35 dB, मतलब कम हो जाता है। और द परमिटेड नॉइज़ लेवल इन 125 dB, मतलब कि एक परमिशन दिया गया है। और dB मीन्स होता है डेसिबल, जो मेज़र किया जाता है, जिसे मेज़र किया जाता है कि नॉइज़ उस पर्टिकुलर एरिया में कितना ज़्यादा प्रेजेंट है या लोगों का जो भी साउंड है वो कितना ज़्यादा प्रेजेंट है। नॉर्मली जो टॉकिंग होती है उसका साउंड बहुत कम होता है कंपेरिजन टू दिस। फिर नेक्स्ट है इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं। मेनली सोर्सेज कॉमन रहते हैं। एक तो रहता है इंडोर, सेकेंडरी आउटडोर। तो इंडोर में टीवी हो गया, कूलर, एसी, मिक्सर, इनका जो साउंड लेवल है वो कम रहता है। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने इंक्रीज करके साउंड लेवल को देख रहे हैं। और आउटडोर जैसे एयरक्राफ्ट्स हो गया, इंडस्ट्रीज़ हो गई, अदर सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज़ हो गई, जैसे पार्टीज़ हो गई, मंदिर में भजन हो गए, बहुत सारी चीज़ें जो इंडिया में चलती रहती है, हमारे कल्चर में भी डिपेंड, हम उस पर डिपेंडेड है, वो सब चीज़ें हो गई। वर्स्ट लेवल ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा इंडिया में मुंबई में प्रेजेंट है। मतलब सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि अगर कोई कंटिन्यूसली उस ट्रैफिक में रहे तो हो सकता है उसको हियरिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए। क्योंकि वहाँ ट्रैफिक लेवल बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि वहाँ ट्रेनें भी चल रही है कंटिन्यूसली, बहुत सारे ट्रैफिक के कारण वो मोस्ट ज़्यादा है। अब इसका मेज़रमेंट कैसे किया जाएगा? मैंने बता दिया आपको कि इसको डीबी में किया जाता है, मतलब डेसिबल में इसको मेज़र किया जाता है। और इसका इक्विपमेंट होता है साउंड लेवल मीटर, जिसके थ्रू मेज़र किया जाता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में कितना ज़्यादा साउंड प्रेजेंट है। वो क्या करेगा, ये करता है साउंड लेवल मीटर। ये हाउ मच एनर्जी प्रेशर वेव्स को काउंट करके बताता है। क्योंकि जो भी वेव्स चलती है, जैसे हमारी हार्ट बीट चलती है, वैसे साउंड की भी फ्रीक्वेंसी चलती है, तो उसको वो काउंट कर लेता है। उसके बाद वो डिफाइन करने का काम करता है कि इस एरिया में कितना ज़्यादा ट्रैफिक है मीन्स साउंड का ट्रैफिक है, या कोई इंडस्ट्री है तो वहाँ पे कितना ज़्यादा बज रहा है, साउंड हो रहा है। साउंड और वॉइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि वॉइस थोड़ी कम होती है जो हमको अच्छी लगती है, और साउंड बहुत ज़्यादा तेज़। अगर हम घर में टीवी चला के बहुत ज़्यादा तेज़ में देखेंगे बहुत टाइम तक तो हमको इरिटेशन हो जाएगी। उसका मेजरमेंट करने के लिए इस इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है। उसके बाद इफेक्ट्स, कि कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं। तो इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, धीरे धीरे होते हैं। जैसे ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्ट प्रॉब्लम कंटिन्यूसली, अगर कोई डीजे में खड़ा है, बहुत ज़्यादा डीजे बजने लगता है, और अगर कोई हार्ट पेशेंट है तो उसको प्रॉब्लम होने लगेगी। आपने कभी स्लीपिंगनेस फील किया है? मंदिरों में बहुत ज़्यादा तक अगर भजन चलता रहे रात भर तो हम सो नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको बहुत इरिटेशन होती है वो सुन के। तो ये उसका इफेक्ट है। मेंटल बिहेवियर, बहुत ज़्यादा हल्ले वाले एरिया में रहेंगे, लड़ाई वाले झगड़े वाले एरिया में रहते हैं तो हमारा मेंटल बिहेवियर भी क्या हो जाएगा, चेंज होते चले जाएगा। और एक रिसर्च में ये भी सामने आया है कि जो छोटे बच्चे रहते हैं, अगर उनके सामने हाई वॉइस या हाई साउंड का अगर कंटिन्यूसली इफेक्ट होते चले गया तो उनकी जो लर्निंग और बिहेवियर की जो पावरमेंट है, मतलब ग्रोथ है, वो धीरे धीरे रुक जाती है। आप अगर छोटे बच्चों को तेज़ी से चिल्ला दोगे तो वो डर जाएंगे, अपनी एक्टिविटी या ग्रोथ को धीरे धीरे वो स्टॉप करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद है एनिमल्स में डैमेज द नर्वस सिस्टम ऑफ एनिमल की जो नर्वस सिस्टम है, अगर वो बहुत ज़्यादा हल्ले वाले एरिया में रहेगा तो उसकी जो नर्वस सिस्टम है
वो इफ़ेक्ट होगी। और कई बार जैसे बैल हो गए या डॉग्स हो गए, अगर ये बहुत ज़्यादा साउंड सुन लेते हैं, स्पेशली बैल्स के साथ और घोड़ों के साथ, हॉर्सेस के साथ ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा हल्ला या एकदम से डीजे बजता है तो वो अपना जो कंट्रोल है वो खो देते हैं और उसके बाद एक मतलब लोगों को मारने के लिए भागते हैं। और कभी कभी लोग उनसे बचने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, बट हो नहीं पाता है, तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है ये एनिमल्स पे। बर्ड्स में भी इफ़ेक्ट करता है, हाई फ्रीक्वेंसी जो रहती है वो उनके डेथ को, क्योंकि फ्लाइंग में भी बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होने लगती है। उसके बाद जो ओशंस यानी मराइन वाली जो फिशेस रहती है, एनिमल्स रहते हैं, वो सोनार डिवाइस या शिप्स की जो आवाज़ है उससे उनका जो डायरेक्शन है वो डिस्ट्रैक्ट होने का काम करता है। मतलब वो अपनी जो डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे उनकी कम हो जाती है, क्योंकि ये वॉइस उनको सुनाई देने लगती है। प्रॉपर्टीज़ में क्या होगा, कई बार आपने भी फील किया होगा कि अगर बहुत तेज़ी से हमारे घर के आजू बाजू से डीजे निकल रहा है, बहुत साउंड वाली कोई चीज़ निकल रही है, तो जो घर के जो मिरर्स रहते हैं या ग्लासेस रहते हैं, विंडो के ग्लासेस रहते हैं, वो हिलना स्टार्ट हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा डीजे वाले एरिया में या फिर शादी हॉल हो गया, अदर हो गया, अगर वहाँ बहुत ज़्यादा साउंड है तो जो वॉल्स है वो धीरे धीरे वीक होने लगती है। ब्रिजेस हो गए, मोनूमेंट्स हो गए, बहुत ज़्यादा अगर हाई कंटिन्यूसली बहुत देर तक इन सब चीज़ों को फील करते रहेंगे या उन चीज़ों के कांटेक्ट में रहेंगे, तो वो उनकी जो वॉल्स है उसको तोड़ने का या ब्रेक डाउन करने का काम करेगी। ऐसा नहीं कि एकदम से टूट जाएगा, बट धीरे धीरे होगा। उसके बाद प्रिवेंशंस क्या है, प्रिवेंशन सबसे ज़्यादा है प्लांटेशन करना, क्योंकि जो ट्री रहती है उसकी जो रूफ रहती है वो क्या करती है, साउंड को अपने साइड कलेक्ट करने का काम करती है। और शब्स रहती है वो भी उनको कलेक्ट करने का काम करती है। साउंड प्रूफ होम्स या मेट्रो सिटीज़ हो गई, बॉम्बे, दिल्ली, वहाँ पे डोर और वॉल ऐसे बनाए जा रहे हैं आजकल साउंड प्रूफ, जो बाहर की आवाज़ को अंदर तक ना आने दे, मतलब क्या कर ले, अपने तक रोक ले, एक रूफ बनाने का काम करे जिससे अंदर तक वो वॉइस ना जा पाए। उसके बाद लाउड स्पीकर प्रोविजन, मतलब लाउड स्पीकर अगर कहीं हो रहा है तो उसको क्या किया जाए, बंद करने की या कम वॉइस में सुनने की कोशिश किया जाए। सबसे ज़्यादा प्लांटेशन इसमें बहुत ज़्यादा यूजेबल थिंग है। उसके बाद है गवर्नमेंट ने क्या बनाई है, लीगल कंट्रोल, राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21। ये इसलिए है कि कोई भी पर्सन है, उसका आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी टू ऑल पर्सन, मतलब सबको शांति का अधिकार है। इसलिए अगर आपको नेक्स्ट टाइम कोई डिस्टर्ब करे तो बोल देना कि आर्टिकल 21 याद रखना क्या है उसमें, कि हम मुझे शांति का अधिकार है। फिर है फैक्ट्री एक्ट, रिडक्शन ऑफ नॉइज एंड ऑयल मशीनरी, मतलब फैक्ट्री ये बना था 1948 में अंडर थर्ड स्केड्यूल सेक्शन 89 और 90, जिसमें कि बताया था कि साउंड या लेबर जो है वहाँ पे उनकी जो कंटिन्यूसली मशीन्स में काम कर रहे हैं तो उनको कुछ दिया जाए सेफ्टी के लिए, ताकि उनके जो एयर है और आइज़ है उनमें इफेक्ट ना हो। मोटर व्हीकल एक्ट प्रोविजन बना था 1988 में, इसमें बोला था कि जो हॉर्न्स है और इंजन है इनमें भी क्या किया जाए, नॉइस पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए रूल्स बनाए जाए। 2000 में बनाए गए थे इन्वायरमेंटल एक्ट के अंडर, जिसमें बोला था कि जो ऐसी गाड़ियाँ या ऐसे व्हीकल जो बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करते हैं उनमें एक सेंसर लगाया जाए जो कम साउंड प्रोड्यूस करने का काम करे या कम ट्रैफिक वाले एरिया में रहे, जिससे कि साउंड कम प्रोड्यूस हो। और लाउड स्पीकर 10 PM के बाद बंद रखा जाए। होप यू लाइक दिस वीडियो।